Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that the frequency of EM wave is greater than frequency of oscillation of charge. हमको ये बताना बच्चे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी नॉन मैकेनिकल वेव होती है जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ऑसिलेशन ऑफ चार्ज की फ्रीक्वेंसी से बड़ा होता है. देखो कोई भी वेव बच्चों जनरेट होती है वो एक सोर्स जनरेट करता है. तो जो सोर्स का ऑसिलेशन होता है वही मतलब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही वेव की फ्रीक्वेंसी होती है. तो वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी. देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मान लो एक रस्सी में मुझे वेव जनरेट करनी है, राइट. एक रस्सी में मुझे वेव जनरेट करनी है. तो क्या करूंगा मैं, जितने बच्चों फ्रीक्वेंटली रिपल जनरेट करूंगा उतनी ही क्या होगी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी. मतलब जितने फ्रीक्वेंसी से इस एंड को मैं शेक करूंगा उतनी ही बच्चों वेव जनरेट होंगे इसमें. तो वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, दोनों सेम होंगे, राइट. तो अगर मान लो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर generated by accelerating चार्ज. एक्सीलरेटिंग या ऑसिलेटिंग कह सकते हैं. एक्सीलरेटिंग चार्ज के कारण बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेटिंग चार्ज होगा, ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, वही क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होगा. वेव फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. अब यहाँ पर कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम में बड़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज से. तो स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है. तो ये फॉल्स होगा, राइट. दिस विल बी फॉल्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.